how to bring in variety in IELTS writing task 2. This is the main problem, main question asked by many of the students a number of times. So let's try it today. The best thing is I'll take a question. Some people think that children should be sent to boarding school, whereas others believe that they should not be sent to boarding school. So इसी को use करते हुए हम variety of sentence structures बनाएंगे. So पहले हम use करते हैं because का. Children should be sent to boarding school because they learn discipline and they become more confident there. So because का use हो गया. अब if का use. If children are sent to boarding school, they become more disciplined and they learn problem solving skills. अब if हो गया, because हो गया. अब use करते हैं although. Basically intro में या conclusion में हम although use करते हैं. Although boarding schools are a good place for the overall development of children, comma, why I am deliberately saying comma, because although में but नहीं आता है. Although boarding schools are a better choice for children, comma, they should not be sent to these places at a very early age. इसका मतलब है कि although boarding school अच्छी जगह तो है, लेकिन initial years of life में बच्चों को वहाँ नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा immature होते हैं, छोटे होते हैं, they need love of parents. Okay, so हमने अभी तक use किया if, हमने use किया because, और हमने use किया although. अब और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं जिससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं. अब हम यूज़ करना चाहेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि बोर्डिंग स्कूल में बच्चे सिर्फ ये ही नहीं ये भी सीखते हैं. इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन नॉट ओनली बिकम सेल्फ डिपेंडेंट बट दे ऑल्सो लर्न डिफरेंट स्किल्स ऑफ लाइफ. सो नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज़ हो गया. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, व्हाट आई वांट टू टेल यू एग्जैक्टली हियर इज दैट in your writing task 2 you can use all these words in every writing task 2, and this is going to boost your score because it brings in variety of sentence structure, because से complex structure बन जाए. अब हम देखते हैं so या so that का use. so मतलब इसलिए और so that मतलब ताकि. Children should be sent to boarding school so that they can learn the true lessons of life without the help of their parents. उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए ताकि वो लाइफ के ट्रू लेसन सीख सके. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सो से. मैनी पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू बोर्डिंग स्कूल. यहाँ भी हम सो दैट का ही यूज करें. मैनी पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू बोर्डिंग स्कूल सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. तो सो दैट का यूज भी मोस्टली हम हर राइटिंग में कर सकते हैं. तो अभी तक हमने इफ यूज किया, हमने बिकॉज यूज किया, हमने ऑल्दो यूज किया, हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किया, और अब हमने अभी आपके सामने सो दैट यूज किया. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि दिस इज हाउ वी कैन यूज अ वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब एक और स्ट्रक्चर होता है जेरेंड, जिसे कहते हैं आईएनजी का यूज. लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट. सेंड के साथ आईएनजी लगाना. सेंडिंग चिल्ड्रन टू बोर्डिंग स्कूल इज डेफिनेटली अ गुड आइडिया टू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. मैंने स्टार्ट कैसे किया? सेंडिंग चिल्ड्रन to boarding school is definitely a great idea because it leads to overall development of a child. है ना, उसका पूरा डेवलपमेंट होता है, सारे स्किल्स बच्चा सीखता है. तो अगेन ये भी आईएनजी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, आप उन्हें इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा. लर्निंग डिफरेंट लाइफ स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड विच कैन बी लर्न डेफिनेटली एट बोर्डिंग स्कूल. तो विच का यूज़ भी हम यहाँ कर सकते हैं. बट का यूज़ अगर करना है, सपोज मैं इसके कॉन्ट्रास्ट में जाना चाहती हूँ कि बच्चों को भेजना चाहिए लेकिन यंग एज में नहीं, आफ्टर 10th, बट आफ्टर 10th, तो मैं ये कहूँगी चिल्ड्रन शुड बी सेंड टू बोर्डिंग स्कूल बट आफ्टर 10th क्लास एज दे आर इनफ मैच्योर टू हैंडल द सिचुएशन, और वी कैन से एज दे आर इनफ मैच्योर टू हैंडल द इमोशनल सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स विच दे फेस एट दैट प्लेस. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. तो हमने ये सारे स्ट्रक्चर्स यूज़ किए. बेसिकली आई वांटेड टू टेल यू कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या कंपाउंड स्ट्रक्चर्स बनाना आइल्स राइटिंग में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. जस्ट यू हैव टू सी दैट हम बिकॉज का यूज़, बट का यूज़, इफ़ का यूज़, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़, सो का यूज़, सो दैट का यूज़, और आईएनजी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अगर अपनी राइटिंग कर रहे हैं. एंड लेट मी श्योर यू कि
कि आप कोई भी राइटिंग मेरे सामने ले आइए, कोई भी ऐसे क्वेश्चन, और मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स उसमें यूज़ करके बताऊंगी. So I hope this is going to be really helpful for you and you are going to use them in your IELTS writing. If you want me to make more detailed video on this, please do write in the comment box. If you liked it, do share it with your friends and do not forget to subscribe. Thank you. Have a nice day.